जानते हो? जानता हूँ, मैं तो जानता है। क्या आप किसी रघुजन को जानते हैं? नहीं। क्या आप रघुजन है? हाँ, यानी एकदम वही। कुछ दिन पहले मेरे पिताजी चल बसे। और अब आप लखपत क्या एक ढेला नहीं मिलने का? क्या ये वही नफा है? वही वही। वाकई जिसकी वजह से आपके पिताजी ने आपकी कुटाई की थी हुजूर? वाकई क्या चीज है? आपने बहुत ठंड है। हाँ। अंग्रेजों ने आपका इलाज नहीं किया? पूरी तौर पे नहीं। हमारा सब कुछ ले गए। हाँ, अभी भी ले जा रहे हैं। मेरे डॉक्टर ने अपनी खर्च पे मुझे 2 साल तक वहाँ रखा। क्यों क्यों क्यों? और कहीं खर्चा देने वाला नहीं था? पिताम्बर साहब थे, वो भी जगह से। फिर बॉम्बे की 2 के रिश्तेदार को खत लिखा। सुरेश मेहता साहब से ब्याही है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बस इसी के साथ वापस आ गया। कहाँ वापस आ गए? आपका मतलब ठहरूंगा कहाँ? देखिए सच ये मैं जानता नहीं हूँ कहीं भी। कहीं भी? लगता है बचपन से हिंदी बोल रहा है। बस यही सामान है? हाँ, बस यही। अच्छा, आपका खानदानी नाम क्या है? मिस्किन। इस तरह के लोगों से आजकल कम ही मुलाकात होती है। जी हाँ, बहुत कम। शायद मैं आखिरी हूँ। मेरे साहब की बीवी को छोड़ के वो आखिरी औरत है। आखिरी औरत? मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं था, नहीं था, बिल्कुल नहीं था। आपका दोस्त जाकिर याद है? जाकिर के साथ बॉम्बे की हर औरत वो जेल में है। माधुरी अलकनंदा, सीमा देवी और वो नस्तासिया। नस्तासिया? यानी जाकिर और वो? बचपन से लंदन में रहा, ताजुब हो रहा है। हिंदी बोलना नहीं बोला। लंदन में कितने दिन रहे? कुछ पढ़ पाए? हाँ, पढ़ाई तो की। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा। पढ़ाई वगैरह तो मैंने भी थोड़ी ही की। सेहत की वजह से कभी भी लंबे वक्त तक पढ़ नहीं पाया। काफी बीमार रहा। मैथ्यू, मेरी जीभ, मेरे ये हाथ अपनी आप हरकत शुरू कर देते थे। मानो इनकी मेरा कोई काबू नहीं। दहशत से इनको देखते रहता, बेहोश गिर जाता। नस्तासिया को देखा, उसके बाद सो नहीं पाया। अगले दिन बाप ने 10,000 रुपए दिए किसी को पहुंचाने के लिए, और मैं पहुंच गया जाकिर की दुकान पर। कान के बूंदों का एक जोड़ा खरीदा जिसमें अखरोट जैसे बड़े बड़े हीरे लगे हुए थे। नताशा ने डिब्बा खोला,
उसे देखा और मुस्कुरा दी। मौकों के लिबास में बिना कुछ कहे चुपचाप से उसे देखता रहा। औरतों के बारे में क्या सोचती है? सच सच बताना। बीमारी की वजह से नहीं बराबर जम पाया। अगर सच बोल रहे हो तो वाकई एक पाक आदमी हो। वो ऊपर वाला तुम्हारे जैसे लोगों को ही चाहता है। वाकई ऊपर वाला न जाने क्यों तुम मुझे पसंद आए। मुंबई हम आ गए। शायद इन हालात में मिले इसलिए। मिला तो ये भी, लेकिन ये पसंद नहीं आया। मौका मिले तो मिलना जरूर। रुपयों से जेब भर दूंगा, फिर रसाजे से मिलने चलेंगे। चलोगे ना? चूकना मत, जिंदगी बदलने वाले लोग बार बार नहीं आते। तुमसे मिलकर खुशी होगी। तुम भी मुझे पसंद आई, खासकर जब नस्ताजी के किस्सा सुना रहे थे। जहां तक पैसा का सवाल है, जेब में शायद 1 रुपया नहीं। शाम तक आ जाएंगे। आएंगे। आपको तलब लगी हो तो उस पेड़ के नीचे जाकर एक सिगरेट पी लो। बहुत पहले फ्रांस में आदमी को लेटा दे और ऊपर से एक चाकू नुमा चीज करती। चाकू? बहुत से लोग जमा होते, पलक झपकते, गर्दन उड़ जाती। लेकिन एक बात है, एक झटके में गर्दन उठ जाने से तकलीफ बहुत कम होती होगी। आप पुराना मानी तो यहीं आपके पास भेज जाऊं। हाँ बैठो। वैसे आप कहीं मेहता साहब से मदद मांगने तो नहीं आए? अगर जान सकता हूँ तो, मतलब गणेश बाबू साहब आ गए। साहब, सेक्रेटरी साहब, ये कह रहे हैं कि ये मिस्किन है। साहब की बीबी भी मिस्किन है। और आप वो तो नहीं जिन्होंने लंदन से मिसेस मेहता को खत लिखा था? जी हाँ। तब तो आपको यहाँ सब जानते हैं। आप अंदर क्यों नहीं आ जाते? साहब को बाहर क्यों रोका? जी मैंने वो तो खुद साहब क्या बोले। मिस्कीन, अगर तुम वाकई में वैसे हो जैसे दिखते हो तो मुझे बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। तुम्हारी उम्र क्या है? 28। छोटे लगते हो। देखो मिस्कीन, मेरी पत्नी लीलावती शायद तुमसे मिलना चाहे। थोड़ी देर इंतजार करो। आज ही दिया उसने। मिलने गया था। नास्तासिया? मिस्कीन, कोई खास काम जिसकी जानकारी हो? मुझे नहीं लगता मैं कोई खास काम जानता हूँ। उर्दू लिख लेता हूँ। अच्छा। मेरी लिखाई बहुत अच्छी है। इजाजत दें तो नमूने पेश करूं। आओ। तुम्हारी ये आदत सब कुछ करने को तैयार मुझे बहुत पसंद है। नस्तासिया की पार्टी के बारे में तो नहीं भूले होंगे आप? बुलाए गए खास लोगों में आप भी हैं। आज तो तुम हो गणेश। नस्तासिया तुम्हें आज शादी के लिए हाँ या ना कह देगी। आज? उसने कहा था तुम्हें ना बताना। अभी भी मुझे तय करने की पूरी आजादी है। परेशानी में डालना चाहते हो? मैं मना तो नहीं कर रहा। देखो मेरे दोस्त, सवाल इस बात का नहीं है कि तुम मना नहीं कर रहे हो। घर में सब ठीक तो है? घर? नस्तासिया मुकपातिया खूबसूरत है। तुम इन्हें जानते हो? रघुजम ने इनके बारे में बताया था। जौहरी का लड़का है, पैसा उड़ाना खूब जानता है। अब तो उसके पास लाखों रुपए हैं। आपको लाखों का डर है? तुम्हें नहीं? कुछ होना है तो आज की शाम तक हो जाएगा। ये लो 250 रुपए, बाद में निपट मेरे पास एक खत आया है। खत वत को छोड़ो, मैं तुम्हें लीलावती से मिलवाना चाहता हूँ। अगर आज नहीं तो कल सही।
तुम्हारे रहने का इंतजाम गणेश के यहाँ हो जाएगा। क्यों गणेश? तो ऐसी औरत तुम्हें अच्छी लगती है? बताना मुश्किल है कि एक अच्छी इंसान है या नहीं। ऐसी औरत से शादी करोगे? नहीं कर सकता, मैं बीमार हूँ। रघुजन शादी करेगा? तुम्हें क्या लगता है? लंदन से ट्रेन से तुम बैठकर खाना क्यों नहीं खाते? शायद पीताम्बर के बाद ये तुम्हारे खानदान का आखिरी आदमी है। आने दो ना माँ, उससे मिलकर अच्छा लगेगा। मिल लो, उसका इम्तिहान ले लो, और हाँ, उसे दौरे भी पड़ते दौरे आते हैं दौरे? तो क्या उसके लिए स्टील की प्लेट ठीक रहेगी? टूटेगी नहीं। सीधा लड़का है। कहाँ जा रहे हो? लंच पर मीटिंग है, मुझे भागना होगा। प्रिंस मस्कीन, बहुत देर हो गई है। कमाल का कैलीग्राफर है। भूख लगी है? जी हाँ, काफी भूख लगाई है। और तुम्हारे दौरे? दौरे अब तो कम ही पड़ते हैं। तुम तो कायदे से बोलते हो। अपने लंदन के दिनों के बारे में बताओ। अगर इस तरह पूछा जाए, मैं तो ना बोल पाऊं। मुझ पर पहला असर। देखा तुमने, शुरू हो गया। बोलने दो माँ। हॉस्पिटल में देखभाल करते थे, फिर भी कभी कभी मेरे जी रोने को करता। कई बार झील के किनारे टहलाने ले जाते, देख लगता था कितनी खूबसूरत है, पर साथ ही दिल भी बैठ जाता। क्यों? पता नहीं, शायद देखने से ऐसा कुछ महसूस करता हूँ, खुश लेकिन बेचैन। काश तुम देख पाते। मैं भी देखना चाहूंगी। कैसे देखना चाहिए? कैसे? आंखों से। हाँ, तुम्हें खुश रहना आता है। हमें भी सिखाओ। हाँ हाँ, बताओ। अपनी उदासी से उस दिन बहाने को कराया जब एक गधे का रहना सुना। रहना? उस गधे का मुझ पर बहुत असर हुआ। एक कथा? अम्बा, तुम किस बात पर हंस रही हो? अंबिका? मैंने एक गधा देखा है माँ, और मैंने एक को सुना। इनको माफ कर देना मिस्किन। ये सब अच्छी लड़कियां हैं। क्या तुम अच्छे आदमी हो? अच्छा, तुम सब हंस रहे हो। तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे आदमी हो। मैं भी अच्छी हूँ। तुम कुछ और कुछ सुनाओ। वो गधे की बात छोड़ो। कितनी अच्छी बात है कि एक गधे का रेंगना किसी को ठीक कर सकता है। मिस्किन ने गधे के बारे में जो कहा, वो मुझे अच्छा लगा।
हाँ, मुझे मालूम है कि तुमने प्यार किया है। जैसे ही तुम कुछ कहते हो शर्म से लाल हो जाते हो, ऐसा क्यों? ये तो बेवकूफी है अम्मा। इसकी बातों पर गौर मत करना मिस्किना। ये जानबूझकर ऐसा करती है। अगर तुम्हें तंग करे तो ये मत सोचना कि इसके पीछे कुछ है। अरे इसका चेहरा मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बहुत सारी बच्ची थे वहाँ। एकदम से वो मेरे दोस्त नहीं बने। मैं इतना लंबा चौड़ा, अटपटा और फिर अजनबी। जब उन्होंने मुझे मेरे को चुमते देखा तो मेरे खूब मजाक बनाया। एक दिन काम करते करते अचानक गाने लगे। सबको हैरत हुई। मैंने उसे सिर्फ एक बार चूमा। 20 साल की, पतली और कमजोर थी। कभी कभी उसके मुंह से खून निकल आता। खूबसूरत तो नहीं थी, गुपचुप। मैंने भी उसका हाथ थामा पर उसने हाथ खींच लिया। पर एकाएक उसने मेरे हाथ पकड़ा। काफी बीमार रहने लगी थी। मैंने बच्चों से कुछ नहीं छिपाया, सब बताया। लोग कहते बच्चों से हर बात करने की क्या जरूरत है। मैं चेहरे काफी गौर से देखता हूं। आप लोगों के चेहरे देखे, आपकी आवाजें सुनी। आप अंबालिका, आपका चेहरा खुशहाल चेहरा है। एक रहम दिल बहन सामने वाले को जल्दी समझ जाते हैं। ठीक है ना? अंबिका, आपका चेहरा आप जैसी लगते हैं वैसी नहीं। उतनी चंचल नहीं, लेकिन तीनों में सबसे हमदर्द। अब लीलावती जी, आपका चेहरा आप हरमानी में एक बच्चे सी हैं। पर अपनी उम्र के बावजूद एक बच्चा। मैं बोलते जा रहा हूं। सोचा था नादान। इनके पिताजी ने कहा था कि तुम्हारा इम्तिहान ले लिया जाए। लौट कर आने दो, इम्तिहान तो मैं उनका लूंगी। तुमने मेरे चेहरे के बारे में जो कुछ भी कहा वो सच है। मिस्किन, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। सिर्फ तुम आदमी हो, मैं औरत। और हाँ, मैं लंदन कभी नहीं गई, ये फर्क जरूर है। हाँ, तुमने अम्बा के बारे में कुछ नहीं कहा। वो इंतजार कर रही है। तुमको जवाब मालूम है अम्बा? अभी इस वक्त कुछ नहीं कह सकता। अम्बा काफी खूबसूरत है ना मिस्किन? बेइंतहा, उतनी ही खूबसूरत जितनी की नस्ताजिया मौका पाती है। हालांकि उसका चेहरा काफी हालिक है। नस्तासिया? किसके जैसी? तुमने नस्तासिया मुखोपाध्याय को देखा है क्या? कौन सी नस्तासिया मुखोपाध्याय? आज सुबह गणेश ने मेहता साहब को उसका फोटो दिखाया था। मैं देखना चाहूंगी। मिस्किन,
तुम एक काम कर दो, वो फोटो ले आओ। सबको खुश कर दिया, माँ को भी। मुझे नहीं लगता उतना सीधा है जितना दिखता है। मैं वाकई शर्मिंदा हूं। कुछ मालूम नहीं तो क्यों बकझक करते फिरते हो, अहमक कहीं के। जब वो बात की तो कुछ सोच के नहीं। नास्तासिया वाकई तुम्हारे दिमाग पर हावी है। एक एहसान चाहूंगा तुमसे। अभी इस वक्त मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं अंबा से बात कर सकूं। क्या उसके पास ही ले जा सकोगे? मुझे नहीं लगता मुझे ये करना चाहिए। लेकिन मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये गणेश ने आप तक हाँ, खूबसूरत तो है, काफी खूबसूरत। तो तुम्हें इस तरह का चेहरा पसंद है मिस्किन? जी हाँ। What pa? I turn the world upside down. इस तरह का चेहरा, जी हाँ। इस तरह का? जी। क्यों? ये चेहरा दर्द भरा है। शायद बकवास कर रहे हो। तुम किस बात को लेकर ना खुश हो मामा? दिल हो पर दिमाग ना हो, उतना ही बदकिस्मत है जितना कि दिमाग तो है पर दिल नहीं। तुम शादी करने जा रहे हो? जी, वो मैं? नहीं तो। नहीं। क्या कहा तुमने? नहीं। आज बुधवारी है ना? शायद है माँ। कौन सी तारीख? 14। मैं अपने घर जा रहा हूं। अगर हमारे साथ रहने का तुम्हारा इरादा बदला ना हो तो तुम भी चल सकते हो। लगता है तुम उनके वहां रहने की सोच रहे हो। पढ़ो इसे, गौर से देखो, कुछ अल्फाज के नीचे कैसी लकीरें खिंची हुई हैं। आज मेरी किस्मत का फैसला हो जाएगा। ठीक है, यूं से दे देना, लेकिन मेरे घर से दूर जाने के बाद, पहले नहीं। कहूंगा क्या? कुछ भी। मेरे और अंबा के बीच में जो भी हुआ उसके बारे में अगर मुंह ना खोलो तो अच्छा होगा। तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जितने तुम सोचते हो उससे कम ही बोलता हूं। बड़े गलत वक्त हमारे घर आए। हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो,
फिर तुम्हें माँ से मिलवा। गणेश, मुझे लगा मैंने दरवाजा खुलते हुए सुना। टीकू सिंह, मेरी बहन वारी से इनकी शादी होने वाली है। सो किराएदार आप या तुम्हारे पास पैसे हैं? थोड़े बहुत। कितने हैं? 250। ये 50 रुपए का नोट इतना गंदा भूरा क्यों हो जाता है? हा? लो, रख लो इसे। तो मैं आगाह करने के लिए आया था कि मुझे उधार कभी मत देना, क्योंकि मैं मांग कर रहूंगा। बगल वाला कमरा मेरा है। ये नहीं कि जब मर्जी हो धड़ाक के अंदर आ जाओ। घबराओ मत, मैं आऊंगा। कल्ला साहब से मिले? नहीं। उनके बारे में कुछ सुना? सुना भी नहीं। बहुत जल्द तुम उनसे मिलने वाले हो और उनको सुनने वाले हो। क्या शंकु जैसे नाम के साथ जिया जा सकता है? क्यों नहीं? वही वही भूला हुआ कल सामने आ गया या गायब? मिस्कीन जी, मैं इस खानदान का कर्नल हूं, रिटायर्ड और गमशदा। मेरे बेटे, या यूं कहें मेरे बचपन का दोस्त, तुम्हें अपने हाथों में उठाकर घुमा करता था। रिटायर्ड और गमशदा। मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, इस घर में एक शादी तय होने जा रही है, एक ऐसी औरत से जिसके चाल चलन के बारे में कई सवाल उठ सकते हैं। मैं और गणेश कम ही बात करते हैं। पापा, माँ आपसे बात करना चाहती हैं। नीना, गणेश को अपनी तस्वीर दी है उसने। शाम को सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या? आज शाम को? पापा, आपका खाना लग गया है। खाना लग गया, भूख लग गई। तो आज है गणेश? क्या है आज? तुम फिर शुरू हो गए? गलती मेरी है गणेश। अब जब मामला तय हो चुका है तो यही अच्छा है। जब सब तय हो ही चुका है तो मुझे भी तो पता चल जाना चाहिए। मेरी तरफ से कोई रोना धोना नहीं मचेगा। चाहे कोई भी क्यों ना हो, तुम्हें तो पूरी इज्जत दी जाएगी। अगर उसने यहाँ कदम रखा तो मैं चली जाऊंगी। घंटी ठीक नहीं रख सकते तो कम से कम दरवाजे पर तो रहा करो। यहाँ भूत की तरह क्या खड़े हो? अंदर मेरे आने की खबर दो। कहाँ जा रहे हो? क्या बताओगे कौन आया है? नस्तासिया मुंह कपा दिया। मुझे कैसे जानते हो? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम्हारी डोरबेल काम नहीं कर रही। इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? किराएदार कहाँ है? और तुम्हारा कमरा कहाँ है? वारी मेरी बहन और ये मेरी माँ। वैसे पैसा मिल जाता होगा। पैसा मिल जाना चाहिए, पर हम लोगों ने। तुम इस वक्त यहाँ? क्या सूरत बना रखी है? और तुम? हम यहाँ किराएदार हैं, पूरा बड़ा में। प्रिंस मिस्किन, आप मेहता साहब की बीवी के। प्रिंस? वहां के लोग भी इसका इलाज नहीं कर पाए। मैंने इसे नौकर समझा। मुझे देखकर चौंक क्यों गए थे? अरे कुछ बोलो।
पहचाना कैसे? फोटो से और दिमाग में एक तस्वीर सी। एक तस्वीर थी। ऐसा लगता है आपकी आंखें की ही देखी हैं, पर ये मुमकिन नहीं। ऐसे ही कह रहा हूं क्योंकि आज से पहले कभी यहां नहीं आया, शायद सपने में कभी। बहुत खूब, सारे अल्फाज वापस देता हूँ। बड़म पने में बोल गया। कलर साहब। हेलो। एक बूढ़ा उदास मुल्क का उदास सैनिक। मैंने सुना है मेरा बेटा। आपका बेटा? पापा आप भी अच्छे हैं, आज तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? नस्तासिया मुखोपाध्याय, क्या आप थोड़ी देर के लिए इन्हें माफ करेंगे? इन्हें जाना है, मगर क्यों? मैं कन्हैया हूँ। आप थक गए हैं क्या? मेहता साहब आपका बहुत गणेश जिक्र का करते छोटा हैं। भाई। उनसे तो 3 साल पहले ट्रेन में हुए हादसे के बाद पापा मैंने सारे संबंधी तोड़ दिए। कौन सा हादसा? ये तो पहले नहीं सुना। छोड़ो भी। प्लीज बताइए ना। स्पेशल ट्रेन। समथिंग न्यू। क्या नाम है उसका? छोड़ो। मैं उस ट्रेन में चढ़ा, बैठा और पाइप पीने लगा। 2 औरतें अंदर दाखिल हुई। गोदी में छोटा सा कुत्ता यूं समझ लो मुट्ठी के बराबर। नाराज लग रही थी, शायद मेरे पाइप की वजह से घूर रही थी। अचानक एक उठी, मानो पागलपन का दौरा पड़ गया हो। मेरे मुंह से पाइप खींचा और खिड़की के बाहर। मैं कुछ नहीं बोला, अपनी दोनों उंगलियों में कुत्ते को उठाकर उस रास्ते से जिस रास्ते से मेरा पाइप कुत्ता एक बार के आया और खिड़की के बाहर ट्रेन थी कि बस चलती जा रही थी। मैं भी यही करता। वैसे बिल्कुल यही कहानी मैंने 4 दिन पहले अखबार में पढ़ी थी, पर सिर्फ इतना है वो ट्रेन फ्रांस में थी। पापा इधर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। खोलो। तुम्हारा भाई कहाँ है? कहाँ है? पूरा वही है। क्या रे गणेश, कमीने साले, क्या हुआ? सोचा नहीं था इतनी जल्दी फिर मुलाकात होगी। हाँ? तो ये सच है, सब खत्म हो गया? नस्तासिया, तुम और गणेश? हाँ मिस्किन, तुम यहां पर और उसी कमीज में? ये घुड़साल नहीं है, मेरी माँ और बहन भी मौजूद हैं। हम सब देख रहे हैं कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन यहाँ पर मौजूद है। यकीनन तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन ही है। कोई पहले ये बताएगा कि ये सबसे बताना होगा। क्या तुमने पवन रघुजन का नाम नहीं सुना? इतना तो याद है कि पहले तुमसे मिला जरूर। मुझसे मिला है। 2 महीने पहले किसने मुझसे मेरे बाप के 2000 रुपए हरवाए थे? हा? हा? मैंने सबसे कहा यह मुमकिन नहीं, कैसे हो सकता है? नस्तासिया, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम गणेश से शादी करने जा रही हो या नहीं। ये सवाल करने वाले तुम कौन होते हो? और अगर 1000 रुपए दूं तो? Get out! You are drunk! नस्तासिया, ये रहे 18,000 रुपए, और भी मिलेंगे। बहुत है। ये क्या हो रहा है? 18,000 मेरे लिए। ये क्या हो रहा है? 40,000 रुपए। गवार हो। 1 लाख दूंगा। टीकू, मुझे पैसे लाकर दो। जानते हो कहाँ हो? ये लोग पुलिस बुला इस लेंगे। सब का क्या मतलब है? हमारे साथ चल बड़ो, तुझे नशे में टुन कर छोड़ दो इन्हें। He's drunk and boasting. क्या यहाँ मौजूद लोगों में ऐसा कोई नहीं जो इस बदसात औरत को यहाँ से बाहर निकाल सके? बहुत है, बहुत है। पागलों में होते हैं।
बहुत है, नशे में हो? बहुत है। देखा गणेश, तुम्हारी बहन कितने क्या किया कायदे से तुमने? पेश आ रही है। माफी मांगो। क्या किया है मैंने? तुम चाहते हो मैं इस औरत से माफी मांगू? क्या लड़की है, मुबारक हो टीकू सिंह। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन की बेइज्जती करने के बदले? थू, डरपोक कहीं के, डरपोक कहीं के। बस बात हो गया। तुम क्या हमेशा मेरे आड़े आते रहोगे? गणेश, माय गॉड, इसी ही पुरुष से मैं तुम्हें यूं ही अपने को मैंने वाकई इसका चेहरा कहीं देखा है। मिस्किन मेरे दोस्त, इन शैतानों से निपटने के लिए मुझे छोड़ दो। तुम चलो मेरे साथ। जैसे तुम अपने को दिखा रहे हो वैसे तुम नहीं हो। ये सच कहता है, मैं वैसी नहीं हूँ जैसे दिखाती हूँ। तुम बाजी हार गए गणेश। मेरे साथ मत आओ, शाम को पार्टी पर आना, आना जरूर। सुना तुमने? बता दो इन्हें लड़के, कर्नल क्या है, प्रिंस कौन है? मैं जा रहा हूं। रोज यही होता है उस नस्तासिया के कारण। ये घर तकलीफों से भरा है कन्हैया। मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया है, तुम उसे मिलना चाहोगे? जरूर। उसका नाम शपथ है। पापा के पास जाओ, आपको तंग कर रहा था। मैं डर गया था पापा रघुजन के साथ न चले जाएं। शुक्रिया। आप नस्तासिया मुखोपाध्याय को पहले से जानते हैं? जी नहीं। सही हैं आप, वाकई वो वैसी नहीं। जिस तरह से उसने आपकी बात सुनी, आपने कहा कि उसे शर्म आनी चाहिए, वो एकदम बदल गई। आपकी बात का असर हुआ। मुझे माफ कर दो। कोई भी खुले दिल से तुमसे बात कर सकता है, पर ना करे तो अच्छा है। यहां कोई और भी है। ये सब मेरे दुश्मन हैं। तुम्हें माफ किया। पास में ही हैं, नई बोतल खोल के बैठे हैं। किसी से कहना मत प्लीज। वारी और माँ से मैंने वादा किया था कि ऐसी चिट्ठियां अब नहीं पहुंचाऊंगा, पर क्या करूं। पूछना ही भूल गया, तुम पर नस्तासिया का असर हुआ है? कहीं उससे प्यार तो नहीं कर बैठे? नहीं तो सही ढंग से झूठ भी नहीं बोल पाते। नस्तासिया खूबसूरत है। तुम क्या सोचते हो प्रिंस? पहले नहीं देखा था। गणेश को सब माफ कर दूं। अगर सच उसे नस्तासिया से प्यार है, वह पैसे क्यों ले रहा है? ये रहे पापा। रामू 2 बियर लाना। मैं पीऊंगा नहीं, लेकिन बिल। शुक्रिया मेरे बेटे, फिक्र मत करना, 1 घंटे में तुम्हारा सारा पैसा वापस कर दिया जाएगा। रामू 2 बियर। आपसे एक गुजारिश थी। हुक्म दो मेरे बेटे, हुक्म दो। आप
कभी नस्तासी मुखपारी के घर गए हैं? मैं? मुझसे पूछ रहे हो? कितनी बार? वो मेरा बेटा, आज दोपहर में जो कुछ भी हुआ वो तो तुमने देख ही लिया। कोई भी बेशर्म तवायफ मेरे परिवार से नहीं जुड़ पाएगी। क्या आप मुझे वहां ले जाएंगे? मुझे दावत नहीं दी तो मेरे वहां होना जरूरी है। मेरा भी यही इरादा था। जरा ये खत्म कर लूं। वो रहते कहाँ हैं? बहुत दूर, मैरीन ड्राइव पर। आर्मी के मेरे कुछ दोस्त या पास में ही रहते हैं। कुछ तुम्हारे पिताजी को भी जानते हैं। लगता है गलत जगह आ गए हैं। मेरे ख्याल से आपका घर जाना चाहिए। नस्तासिया का घर मैं ढूंढूं। नहीं नहीं नहीं, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। रास्ते में थोड़ी देर के लिए कैप्टन के यहाँ रुकेंगे। मैं ही उसकी बेवा और बच्चों का ख्याल रखता हूँ। रोज की चकचक वहां जाके दूर हो जाती है। चकचक चकचक, खींच 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 खींच। आप चलकर आराम कीजिए कर्नल साहब, मैं अकेला चला जाऊंगा। मेरे बेटे, मुझे अकेला मत छोड़ो। बस 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। अरे कन्हैया, तुम यहाँ कब आए? ये क्या हाल बना रखा है पापा? शपथ से मिलने आया था, बहुत बुरी हालत में है। माधवी जी आप ही का इंतजार कर रही हैं। माधवी जी, अच्छा होगा अगर आप उनसे ना मिलें। आपने कहा ही क्यों कि आज पैसे देंगे? मैं यहीं रुकता हूँ, उन्हें चौंका दूंगा। लग रहा था तुम आओगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? पूरा पैसा खा गए। तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। घबराओ नहीं। बेहया कहेंगे। आ जाओ। ये मिस्कीन है, हाल ही में लंदन से लौट कर आया है। इनके पिताजी और मैं यकीन आर्मी करोगे में मेरा सब कुछ चुरा लिया। स्टैम्प पेपर पर दस्तखत कर करके दे देते हैं। इनसे बच्चों का पेट तो नहीं पाल सकती। इतनी पीली है कि इनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। माधवी, ये रे 65 रुपए। शपथ, क्या हो गया है तुम्हें? बहुत बीमार हो क्या? मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया है, प्रिंस मिश्किल। लाजो मेरे बेटे, तकिया ला दे। मैं कमजोर हूँ। अच्छा है तुम यहाँ मिल गए। तुम्हारी पापा नस्ताजी के यहाँ ले जाने वाले थे। मरीन ड्राइव पे रहती है। नहीं, वो तो कब परेड पर रहती है। पापा कभी वहाँ गए ही नहीं। टैक्सी ले लें? जेब में कुछ नहीं। दूर है क्या? नहीं, दूर तो नहीं। चलो चलते हैं। मैं तुम्हें शपथ से मिलवाना चाहता था। उसे शर्म आ रही थी क्योंकि मेरे पापा थे और उसकी माँ। आदमियों को तो कोई कुछ नहीं कहता, पर औरतों की बात और है। उसको बीमारी क्या है? तपेदिक, जल्दी ही मर जाएगा। पर नस्ताशा ने तुम्हें कब दावत दी? नहीं दी। नहीं दी? तब फिर कैसे जाओगे, और वो भी इन कपड़ों में है? क्या यही घर है? वहाँ पागल औरतें और पागल आदमी होंगे।
कितने लोग बचे हैं जिनकी इज्जत की जाए। मेरी माँ शपित के घर वालों की कभी मदद कर देती है। जानते हो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगते हो। मिस्किन। ठाकुर साहब, आप हैं मिस्किन। देखो कैसे शर्मा रहा है। मिस्किन, हाँ मिस्किन। लड़की से शर्मा रहा है। My head burns. मेरे ख्याल से तुम्हें आराम करना चाहिए। हम लोग चलते हैं। बिल्कुल नहीं, आप कहीं नहीं जाइएगा। आज आपका यहाँ होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग जमा हुए, सबने थोड़ी थोड़ी पी रखी थी। किसी ने कहा हर कोई ये बताए कि उसकी जिंदगी का वो सबसे बुरा काम कौन सा था जो उसके हाथों हुआ। इस किस्म के बचकाने खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। Hey, Shankar, I think the men should begin. कैसे पता चलेगा? कोई भी झूठ बोल सकता है। मैं शुरू करता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं। मैं एक दोस्त के खाने पे गया। कमरे में बिल्कुल अकेला था। वहां टेबल पर 300 रुपए पड़े थे। मैंने उन्हें उठाया और जेब में रख लिया। सुन रहे हो गणेश? फिर आधे घंटे बाद पता चला टेबल पे 100 रुपए गायब। शक घर की नौकरानी पे गया और नौकरानी ने कबूल भी किया। मजाक करना भी नहीं आता। बाहर आते ही मैंने वो रुपए विलायती दारू की बोतल पे खर्च कर दिए। I don't believe that's your worst. और वो नौकरानी? नौकरी से निकाल दिया गया। बेवकूफी के खेल को बंद करो। एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ, पर आपके और ठाकुर साहब के बाद में। मेरे ख्याल से अब तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं एक जगह पेइंग गेस्ट की तरह रहता था। घर की मालकिन एक बुढ़िया थी। नस्तासिया? मामूली सा अंडर सेक्रेटरी था मैं। मालकिन की नौकरानी मेरा काम करती थी। एक दिन ऐसा हुआ, बुढ़िया ने मेरी एक चद्दर चुरा ली। नौकरानी ने तब कहा ये चद्दर मेरी है, पर बुढ़िया न मानी तो न मानी, ऊपर से नौकरानी को निकाल दिया। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने बुढ़िया को बहुत डांटा। दूसरे दिन नौकरानी ने बताया कि बुढ़िया तो चल बसी, यानी कि जब मैं उसे डांट रहा था वो बेचारी मर रही थी। आपने तो अच्छा सुना दिया। अच्छा सुना दिया। फीवरिश नस्तासिया, आप इतने रहम दिल हैं। शंको के साथ धोखा हुआ है। धोखा हुआ है, के साथ धोखा हुआ है। धोखा। You should learn from clever people, Shankar. ये लोग मेरी शादी करना चाहते हैं मिस्किन। तुम क्या सोचते हो? मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं? मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। किसके साथ? गणेश के साथ। नहीं नहीं, उससे शादी मत करना। तो ऐसा ही होगा। गणेश, तुमने सुना मिस्किन ने क्या तय किया? यही है मेरा जवाब। धोखा हुआ है। नस्तासिया, इस सबसे मिस्किन का क्या ताल्लुक? आखिर वो होता कौन है? भूलो मत, तुमने एक वायदा किया था। इसने मुझ पर यकीन किया और उतना ही यकीन मुझे इस पर है।
कल मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आपको अगर जाना है तो आपको जाना ही होगा। प्लीज नास्तासिया, तुम ये सब क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल यहीं रहूंगा तुम्हारे पास। राघुजान, It's Raghujan, Nastasia. They say you know. क्या कह रही हो? But today is my birthday. अरे खुद रघुजन, तुम इतने परेशान क्यों हो? नास्तासिया, यहीं से रास्ता है शायद। फर्नीचर। पहली बार आज अपने मन की कर रही हूँ। 11:30 बज गए भाई। अंदर चलो ना। ₹1,00,000। Here everybody. गंदे से कागज में लिपटे हुए। आज गणेश की बहन ने मुझे तवायफ कहकर बुलाया। क्या तुम वाकई चाहते हो मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनूं? मैं रघुजन की औरत। True, it's a lot. Take the money and send him. तुम राघुजान की औरत नहीं। That's the way to treat them. गुस्से में नहीं बोल रही। नास्तासिया मुख फूंक पा गया है। पैसों की खातिर तुम किस हद तक जा सकते हो गणेश? यही देखने आज तुम्हारे घर आए थे। सब छोड़ दूंगी। कुछ नहीं चाहिए मुझे। जब कुछ नहीं रहेगा तब कौन चाहेगा? शादी करोगे गणेश तब शैंको तक नहीं करेगा। शायद शंकु नहीं करेगा, पर मिस्किन कर लेगा। ये सच है? ये सच है। तुम मुझसे शादी करोगे जब मेरे पास कुछ नहीं रहेगा? मैं चाहता हूँ नस्तासिया। लो, शायद लोग जो इसके बारे में कहते हैं सही बस है। करो, नस्तासिया। यहाँ कुछ खिसका हुआ सा है। छोड़ दो। शायद हम गरीब नहीं बल्कि अमीर होंगे। एक चिट्ठी मिली, ये क्या सीढ़ी हो गया? विक्रमजीत नाम के वकील से। लिखा था, एक बहुत बड़ी जायदाद के वारिस बन गए हो। अब क्या होगा? विक्रमजीत सिंह विक्रम जी बहुत नामी वकील है। एक नामी वकील। हो नहीं सकता। मिस्किन, क्या मैं ये चिट्ठी देख सकता हूँ? क्या वाकई में कोई जायदाद है? जी हाँ, पीताम्बर साहब के असली वारिस यही है। इसको तो मैंने आज सुबह 250 रुपए उधार दिए थे। बहुत खूब, आखिरी मिस्किन, बहुत खूब।